डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर मॉइस्चर आ जाता है तो वो मॉइस्चर कैसे आता है, उससे क्या ट्रांसफार्मर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उस मॉइस्चर को हम किस टेस्ट से टेस्ट करते हैं और उस मॉइस्चर को हम कैसे किस तरीके से हम इसको रिमूव करते हैं जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर स्मूथली चलता रहे। आज हम इसी टॉपिक पे कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप न करें और अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिगर में देख रहे हैं कि इसमें एक ट्रांसफार्मर की बॉडी दिखाई दे रही है। इस ट्रांसफार्मर की बॉडी में जो दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसके जब लोड बढ़ता है तो प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो हीट होती है। उस हीट को कूलिंग के लिए इसमें एक अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। वो क्या है कि एक तो कूलिंग का काम करता है, दूसरा वो इंसुलेशन का काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि जब लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने से अब इसके अंदर मॉइस्चर आता कैसे, इस पर डिस्कस करते हैं। जब इसके अंदर लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ने से क्या है, ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होगा तो कंजर्वेटर से कंजर्वेटर में जो एयर होती है वो बाहर जाएगी। बाहर जाएगी जब ट्रांसफार्मर का ऑयल जब ठंडा होगा या लोड कम होगा तो क्या है कि दोबारा से एयर को अंदर लेगा तो बाहर में जो एयर के अंदर मॉइस्चर है वो इसके जरिए, सिल्का के जरिए अंदर आ जाता है। सिल्का का काम होता है मॉइस्चर को रोकना, बट कभी कभी 100% नहीं रोक पाती तो थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि मॉइस्चर आने से अब मॉइस्चर आने से फर्क क्या पड़ता है। तो मॉइस्चर आने से क्या हुआ, एक तो क्या है कि ट्रांसफार्मर की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, कंप्लीटली क्या है कि कूलिंग नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि हमिंग की साउंड करेगा। तीसरा क्या है कि इसके अंदर लॉसेस बढ़ने लग जाएंगे। अगर 2.5% लॉसेस है तो 3% हो जाएगा। धीरे धीरे लॉसेस इंक्रीज होने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मॉइस्चर के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का होता है बीटीबी टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, जो हम आगे बताते हैं। तो उस ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट को, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक ब्रेक डाउन टेस्ट की एक टेस्ट किट है और एक इसके अंदर आप जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट जा रहे हैं ना, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच में 2.5 mm का इसमें गैप है। तो करते क्या है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल का सैंपल ले लेते हैं ट्रांसफार्मर से और लेकर के इस किट के अंदर हम इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने से क्या हुआ कि इसके अंदर हम क्या है, अगर 11 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है तो हम 40 kVA तक को इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। अगर हमारा 33 kVA का ये ट्रांसफार्मर है तो हम क्या करेंगे, इसको 60 या 60 से थोड़ा सा पहले 55 तक हम इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। ये देखिए आप, इसके अंदर ये टेस्ट किट है। इसके अंदर जो हमारा पॉट है, पॉट को हमने इस तरह से रख दिया है और ये हमारे ये दो इलेक्ट्रोड हैं। इसके अंदर से क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज आएंगे इसके अंदर। हाई वोल्टेज से क्या होगा कि धीरे धीरे 2 kV पर सेकंड के हिसाब से इसमें वोल्टेज बढ़ेंगे और धीरे धीरे नीडल आगे बढ़ेगी और यहाँ तक ये अगर 11 का है तो 40 के तक लेके जाएंगे। अगर हम 60 का है, अगर 33 kVA का है तो 60 kV तक लेके जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अगर मान लो इसके अंदर मॉइस्चर है, इस मॉइस्चर अंदर, तो इसके अंदर क्या है, फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा, फ्लैश होगा और पहले से ही इसके अंदर ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो कम से कम अगर 33, अगर 11 kV की लाइन है तो कम से कम इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम से कम 33 kV तक ये फ्लैश नहीं करना चाहिए। अगर इसके अंदर मॉइस्चर है तो ये जल्दी फ्लैश कर जाएगा। 33 से पहले ही फ्लैश कर जाएगा तो इसका मतलब ये इसके अंदर मॉइस्चर आ गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखिए, अब हम इसके वीडियो के अंदर देखते हैं। आप अगर वीडियो देखें थोड़ा सा, मैं इसको ये देखिए, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। इसने यहाँ पे क्या है कि इसको वोल्टेज को प्रेस कर दिया है। वोल्टेज धीरे धीरे इसके अंदर 2 kV पर सेकंड के हिसाब से इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कि ये 40 पे पहुंच गया है। फिर अब ये यहाँ पे क्या है कि 33 kV का ट्रांसफार्मर था, इसलिए 60 से पहले इसको यहीं रोक दिया गया है। इसको 1 मिनट तक, इसको बेल स्टैंड 1 मिनट तक हम इसको देखेंगे। अगर ये फ्लैश कर जाता है उससे पहले ही, 30 kV से पहले फ्लैश कर जाता है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस।
ऑयल डिहाइड्रेशन का, फिर हम उसको ऑयल डिहाइड्रेशन का फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे कि इसके मॉइस्चर को दूर करते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्टर डिहाइड्रेशन मशीन है। इसका काम है ट्रांसफार्मर के ऑयल का मॉइस्चर दूर करना। ये क्या है कि ट्रांसफार्मर के टैंक से कनेक्ट कर दी जाती है, 4-5 घंटे के प्रोसेस के बाद ये मॉइस्चर को दूर कर देती है। तो हम जब प्रोसेस पूरा होता है तो फिर हम क्या है कि लास्ट में एक बार फिर इसका बीडीबी टेस्ट कर लेते हैं सैंपल लेकर के। अगर वो बीडीबी टेस्ट अगर 11 केवीए के तो 40 पे कर लेते हैं, अगर हम 33 की लाइन है तो हम क्या है इसको 60 केवी पे हम कर लेते हैं। तो अगर वो टेस्ट की परफॉर्म सही आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो दोबारा से हम इसको 1-2 घंटे फिर और दोबारा से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर हमने 2 सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं कि बीडीबी टेस्ट कैसे किया जाता है और ऑयल फिल्टर डिहाइड्रेशन मशीनें कैसे कैसे काम करती है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके दोनों वीडियो को हम आप देख सकते हैं और आप हमारी नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ और, ये हमारी इलेक्ट्रिकल टॉपिक डॉट कॉम की साइट है, इस पे आप जाकर के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी HT LT इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक टेस्टिंग या डॉक्यूमेंटेशन कई सारी चीज इसके अंदर आपको मिलेंगी, आप इस पे जाकर के स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।